फरीदाबाद के मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल ने वॉल्व क्लिनिक का शुभारंभ किया है। ऐसा करने वाला फरीदाबाद में ये पहला क्लिनिक है जो अस्पताल में एक व्यापक हृदय देखभाल विभाग बनाने की दिशा में एक एडवांस कदम के रूप में काम कर रहा है। वहीं इस क्लिनिक के शुरू होने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही मरीज को इलाज करवाने के लिए शहर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फरीदाबाद के मोरिंगो क्यूआरजी अस्पताल में आज जो वॉल्व क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है और इससे काफी फायदा लोगों को पहुंचेगा, ऐसा दावा अस्पताल प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हैं यहाँ पर, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम डॉक्टर राकेश राय सप्रा है। मैं यहाँ पे दिल के विभाग का डायरेक्टर और हेड हूँ। किस चीज का शुभारंभ यहाँ पे किया है? ये हम एक स्पेशल वेल क्लिनिक का हम लोग ने इनॉग्रेशन किया है। क्या ये पहला है फरीदाबाद में? यस, ये यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक कंसेप्ट ये है कि दिल के कई बीमारियां हैं जो कि आम जनता को पता है, लेकिन दिल की वेल्व की बीमारी का जानकारी दुनिया में आम जनता को बहुत कम है। आज की तारीख में देखा जाए तो दिल के वेल्व की बीमारी का इलाज इंडिया में ज़्यादातर ऑपरेशन से ही किया जाता था। कुछ लोगों में जिनमें ऑपरेशन संभव नहीं होता था, उनके लिए हमारे पास इलाज करने का कोई दूसरा विकल्प साधन नहीं था। तो ऐसे लोगों का इलाज अधूरा रह जाता था, उनको दवाइयों पर ही छोड़ा जाता था। अब हमारे पास ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए बिना ऑपरेशन वाला तरीका है। साइंस की तरक्की से अब हम ये इलाज तार के जरिए कर सकते हैं। तो उनका वैल्व हम बदली कर सकते हैं बिना छाती खोले, बिना उनको बेहोश किए। इसी चीज का चयन करने के लिए कि मरीज के लिए इलाज कौन सा बेहतर है, क्या उसको दवाई पे रखा जा सकता है, क्या उसको ऑपरेशन करके ठीक किया जाए या बिना ऑपरेशन वाले तरीके से उसको ठीक किया जाए, इसको चुनने के लिए, उनकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमने ये स्पेशल वेल क्लिनिक चालू किया है, जिससे कि मरीज यहाँ पे आके अपनी बीमारी को कंफर्म कर सकते हैं और सही इलाज का चॉइस कर सकते हैं। जी, तो सही इलाज का चॉइस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं कितना फायदा लोगों को, फरीदाबाद के आसपास के लोगों को इससे मिलने वाला मैं डॉक्टर गजेंद्र गोयल हूँ। ये फरीदाबाद की पॉपुलेशन देखो बहुत ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है, और साथ में पलवल का एरिया, मथुरा का एरिया, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, ग्रेटर नोएडा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो आजकल जो वॉल की डिजीजेज ऑलमोस्ट 5% जो है इंसिडेंस हो गया है। जैसे जैसे एज एडवांस होती है और ज़्यादा जो रिस्क हो जाता है वॉल की डिजीज होने का। तो हमारा पर्पज़ यही है कि आपको अगर सांस की प्रॉब्लम है, धड़कन की प्रॉब्लम है, आपको चलने में कोई सीने में भारीपन होता है, चक्कर आते हैं, कोई बेहोशी का ऐसा एपिसोड हुआ है, तो ये वॉल की डिजीज भी हो सकती है। तो आप अपने अगर ऐसे सिम्टम्स हैं, लक्षण है, तो आप अपने आप को चेक करवाएं। हम वॉल क्लिनिक में उसमें चेक करके आपको बताएंगे कि आपको अभी मेडिसिन से ठीक से कर सकते हैं, कोई प्रोसीजर की जरूरत है, बैलूनिंग की जरूरत है, या कोई वॉल चेंज करने की, या बिना ऑपरेशन के जो अब नई टेक्निक आ गई है उससे वॉल चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। है? तो वॉल्व चेंज करने की जरूरत है या नहीं है? डॉक्टर साहब, कितनी इसमें चुनौतियां देख रहे हैं आप? क्योंकि आप अमेरिका में भी कर रहे हैं, इधर फरीदाबाद में आपकी तरफ से शुरुआत हुई है और काफी अच्छी शुरुआत ये मानी जा रही है। सो प्रोसीजर प्रोसीजर के हिसाब से ये जो परक्यूटेनियस वाल्व थेरेपी है, ये सिंपल है। और जो उसके बैड आउटकम्स है, मतलब कॉम्प्लिकेशन जो बोलते हैं, वो सर्जरी से कम है। जो ओनली लिमिटेशन फैक्टर जो हम देख सकते हैं वो कॉस्ट हो सकता है, लेकिन अगर सर्जरी ऑप्शन ही ना हो तो फिर ये लाइफ सेविंग हो सकती है। सो द जो लिमिटेशन जो मैं देखता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो कॉस्ट होगी। किस तरीके से कार्य करती है जो आपकी जो वो है, जो पद्धति है, एक तरह से पद्धति कहेंगे, किस तरीके से काम करते हैं इस पर? किस तरीके से बताया आपने कि वॉल्व के अंदर भी वॉल्व डाला जा सकता है? हाँ, सो बेसिकली हम जैसे खिड़की मान ले। सो अगर अगर आपके पास कोई पुराना टिश्यू वाल्व लगा हुआ है जो अभी काम करना बंद कर दिया है, तो जैसे खिड़की की फ्रेम होती है ना, वैसे पुराने वाल्व को हम फ्रेम समझ के उसके अंदर दूसरा एक टाइवी का वाल्व लगा सकते हैं। वो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट भी 1 या 2% है, उससे कम है। अभी तक मान के चलते थे कि भाई एक बार अगर वॉल्व डल गया तो दोबारा वो बदलता नहीं है, कुछ इस तरीके की भ्रांतियां थी। क्योंकि क्योंकि वापस ओपन हार्ट सर्जरी करना तो उसका कॉम्प्लिकेशन रेट हायर है, 6 या 10% से ऊपर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये परक्यूटेनियस वाल्व अंदर डालते हो तो उसका कॉम्प्लिकेशन रेट 1 या 2%, मैक्सिमम 3% का होता है। तो वो फिजिबल भी है, पॉसिबल भी है, और पेशेंट वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। डॉक्टर और साहब, क्या बात करें, अगर इस अस्पताल में किसी मरीज का ऐसे का इलाज किया गया है, क्या कोई ऐसी सर्जरी की गई है, डाला गया है? वो डॉक्टर साहब पर आपको बेहतर डॉक्टर साहब बता सबरा बताएंगे आप? यहाँ पे हमने कई मरीजों का इलाज किया है। पहला मरीज का इलाज हमने लगभग 1.5 साल पहले किया था। जी। ऐसे मरीज हैं जो कि 75 साल से बड़ी उम्र के थे, उनका हार्ट फंक्शन कमजोर था, किडनी कमजोर थी, उनका बार बार हार्ट फेलियर के कारण एडमिशन होता था, लेकिन कोई भी सर्जन उनको
ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। वैसी सिचुएशन में हमने उनका इलाज किया था और अब 1.5 साल हो गए हैं। वो मरीज अब हमारे हॉस्पिटल में ओपीडी में खुद चल के अकेले आते हैं और बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनमें आम ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, उनके लिए जान बचाने के लिए सबसे अच्छा और बहुत सक्सेसफुल साधन। यस। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के मोरंगियो अस्पताल में अब ये सुविधा उपलब्ध रहेगी और कहीं ना कहीं आसपास या दूर दराज के लोग हैं वो अपना इलाज यहाँ करा सकते हैं। तमाम डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और आज इसका शुभारंभ भी उनकी तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से रैना न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।